हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ अपनी मानव रक्त की सीरीज पूरी करने के लिए। आज ये इसका पार्ट सेकंड है। आज इसके आज सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, वरना लाइक कर दीजिए। तो हम आप क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हम समय न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं, आते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम उस बारे में बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो ये जमने की बात कर रहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर दे रखा है फाइब्रिन, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्लाज्मा, और सी हमारा दे रखा है इसने हीमोग्लोबिन, तो और डी दे रखा है हिपेरिन। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा हिपेरिन। इसकी उपस्थिति के कारण ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जमता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखते हैं क्या मालूम करना चाह रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आंतचित यानी क्लॉट नहीं होते हैं। कि इनमें से किसकी उपस्थिति के जो कारण है वो इसमें रक्त क्लॉट नहीं होते। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा हिपेरिन। अभी जो हमने पहले किया था इसका आंसर भी वही होना है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी पोटास एलम। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा पोटास एलम। क्या सही होना है, पोटास एलम। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी मुख्य भूमिका होती है रक्त को जमने में। तो वो क्या होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो प्रतिस्कंदन अभी अभी हमने पढ़ा था, प्रतिस्कंदन कौन सा होता है, बी हिपेरिन। हिपेरिन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन हमारा हमसे मालूम करना चाह रहा है। अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है कि क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है। तो इसकी चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने। तो चार ऑप्शन को हम पढ़ते हैं अब। उत्सर्जन, पाचन, सी श्वसन, या डी रक्त जमाव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रक्त जमाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोलता है, पढ़ते हैं नेक्स्ट को। ये हमसे पूछना चाह रहा है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ये तो आपको हमेशा मतलब याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मोस्ट है। ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, तो आप तो इसको याद करके रख लीजिए। ये तो 100% किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर। ठीक है, क्या हो जाता है, लैंड स्टीनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा। ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मतलब सर्वदाता ये होता है कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे वो कोई से भी ग्रुप का हो, उसको हम सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, ओ पॉजिटिव नहीं होता, ए बी निगेटिव, या ए बी पॉजिटिव, या ओ निगेटिव। तो इनमें से सर्वदाता कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, ओ निगेटिव। ठीक है, इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन हमारा कहता है
आज ही सीरीज पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, अच्छे सी क्लास लाएंगे एकदम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है। अब पहले तो एक सर्वदाता आ गया था, अभी सर्वग्राही आ गया। तो सर्वग्राही का मतलब ये ओ निगेटिव तो होता है हमारा सर्वदाता, तो ए बी जो होगा कौन सा, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव हमारा क्या होता है, सर्वग्राही। इसको हम सर्वग्राही बोल देते हैं या फिर सार्वभौमिक स्वीकृता, ठीक है। सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। बढ़ते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब इस बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछ रहा है कि ए बी रक्त समूह में इसमें से मतलब क्या होता है या क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, ये हमसे ये मालूम करना चाह रहा है। तो ऑप्शन इसने दे रखे हैं जैसे कि एंटीजन नहीं रहते या एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ए बी जो रक्त समूह होता है ना हमारा, ए बी रक्त समूह, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंटीबॉडी इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें एंटीबॉडी नहीं होते, इसी वजह से ये सर्वग्राही कहलाता है, ठीक है। इसी कारण इसको सर्वग्राही कहते हैं और ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये हमसे क्या मालूम करना चाह रहा है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। इसने संभावना यहाँ व्यक्त की है, हालांकि माता पिता की बात चल रही है तो उस बारे में हम बात करते हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो इन्होंने ये बताया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, इसको आप याद करके रखना है तो रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है हमसे, अब इसको भी देखते हैं। ब्लड ग्रुप के आज जितने भी इससे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आज इस सीरीज में आ जाएंगे और आज हम ख़त्म कर देंगे सारी सीरीज। उसके बाद कोई नई सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें उस टॉपिक को क्लियर कट एकदम सारे के सारे समझाया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं। तो हमारा ये 53वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इसको देखते हैं अभी। रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, क्या हो। ए बी वाला केवल ए बी को ही रक्तदान कर सकता है, ठीक है। ये सर्वग्राही होता है ना कि सर्वदाता। सर्वदाता ओ होता है, वो किसी को भी दे सकता है, मगर ए बी ऐसा है एक कि ये केवल ए बी का ही ले सकता है और ए बी को ही दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। 54, तो 54 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये पूछना जा रहा है हमसे कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है। यानी बी वाली किसने बात कर दी है तो वो किसको दे सकता है। अब बी वाला उनको दे सकता है जिसमें बी हो, ठीक है। बी का मतलब जैसे दे रखा है ए तथा ओ तो सर्वदाता है, सर्वग्राही तो है नहीं, तो ये तो होने वाला है नहीं। बी तथा ओ, इसमें बी को दे सकता है मगर ओ को नहीं। ऐसे इसका अगर जो हम सटीक आंसर लगाते हैं तो 54 का हमारा आंसर बैठता है बी तथा ए बी को ये दे सकता है। बी वाला बी तथा ए बी को दे देगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, हम वीडियो को लाइक कर देना, बीच में ही हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। 55वां क्वेश्चन हमारा कहता है ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है, इसका मतलब सार्वत्रिक अदाता का मतलब यह है कि सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें इन्होंने हिंदी दे दी, ठीक है इसकी, तो आप समझ जाओ। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर
56। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, अब इस बारे में बात करते हैं। 56 क्या बोलता है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अब देखो ओ वाला किससे ले सकता है, ये सर्वदाता होता है, दे सबको देता है, मगर लेगा किस, केवल एक से ही। और वो कौन होता है, वो खुद का होता है, कि अगर ओ वाला व्यक्ति है तो ओ वाले को ही, ओ वाले से ही ले सकता है। ठीक है, हालांकि दे किसी को भी देगा, ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, सबको दे सकता है। ठीक है, लेगा मगर एक से ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, इस बारे में बात करते हैं अभी। तो 57 हमसे पूछ रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखो पीछे भी ये क्वेश्चन आया था 57, अब उसी के अकॉर्डिंग ये वाला बना दिया है। बट यहाँ ज़्यादातर संभावनाएं देखो कि ज़्यादातर संभावनाएं जो होंगी वो किसकी होंगी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 57 का सी, ओ। कहने का मतलब ये है कि अगर पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो संभावनाएं माता की ब्लड पे ज़्यादा निर्भर करती है, माता के ब्लड पे निर्भर करती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ ही हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं। 58 क्वेश्चन हमारा आ चुका है हमारी आंखों के सामने और हम इसको देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दे को जो रक्त की पूर्ति करती है वो इनमें से कौन सी रुधिर वाहिका है, तो कौन सी है, वो बोलते हैं हम उसको वृक्क धमनी। ठीक है, वो होती है वृक्क धमनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट 59 निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो वो कौन लाता है डीऑक्सीजनेटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नसें जो है ना, जिसको हम बोलते हैं नसों में डीऑक्सीजनेटेड बिना ऑक्सीजन का ब्लड आता है, जिसको हम अशुद्ध ब्लड भी बोल सकते हैं। और धमनियों में जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड। ठीक है, शुद्ध ब्लड इसमें शुद्ध आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 तक हमारे हो चुके, 60 को देखते हैं अभी। तो 60 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 60 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है किसकी द्वारा, ये हमने पहले भी जो हमने सीरीज कराई है उसमें पहले ही बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इसको देखते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। अभी देखो मैंने जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, वो कौन सी वाहिका है। तो 61 का कौन सी होती है वो, यकृत धमनी। क्योंकि यकृत धमनी, जिगर का मतलब यहाँ जिगर का मतलब यकृत ही होता है, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ठीक है, जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो कौन सी धमनी ले जाती है, यकृत धमनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है, हमसे पूछता है क्या कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। देखो कभी कभी जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उसमें डॉक्टर उसकी हवा निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं। ये देखो क्या कंडीशन हो जाती है उससे। 62 हम पढ़ते हैं। तो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है। 62 का आंसर हम देखते हैं कि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, या फिर रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ा देती है या बढ़ जाता है, या सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर हम आ चुके हैं। 63 को हम देखते हैं।
ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। 63 हमने इसने हमसे पूछा है, तो ये तो सभी को अप्रोक्सीमेटली सभी को पता हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतम बन ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। इसको आप रट के फेंक लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। 64 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हम पढ़ते हैं अभी 64 के। तो क्या है, सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, या परासरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, वो होता है विसरण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, इनमें से प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। इसने ऑप्शन नीचे दे दिए हैं, अब हमें इसको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इक्सो शर्करा, या फिर रक्त, सोडियम क्लोराइड, या यूरिया। तो इसका सीधा सा आंसर है क्या, कि वो होता है प्राकृतिक कोलाइड, क्या है, वो होता है रक्त, जिसको हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रट लीजिए या समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए, निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। तो इसका क्या होएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, कि सभी धमनियां संकुचित हो जाएंगी, कहने का मतलब सभी धमनियां जो है ना सिकुड़ जाएंगी। या फिर ऑप्शन नंबर बी, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाएगा, सभी धमनियां फट जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी, आरबीसीज का संश्लेषण हो जाएगा। या फिर डी, तिल्ली और लिम्फोसाइड में विकृति आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही, ठीक है, ए, की संकुचित हो जाती हैं, सारी की सारी धमनियां सिकुड़ जाती हैं। और जो गलत प्रकार का किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाए तो इमरजेंसी में, इसी वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम इस्कीमिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से अपनी सीरीज को बढ़ाते हुए, वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना इस पर हम डिस्क्राइब तो और भी अधिक कर सकते हैं, ऐसी वीडियो भी शायद भविष्य में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, रक्त से ज़्यादातर क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसको तो आप रट के फेंक लीजिए, बढ़ेगा 100%, ठीक है। 69 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। 69 हमसे बोलता है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, 69 को हो जाएगा उभयचर। उभयचर एक ऐसे होते हैं कशेरुकी जिसमें ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है। तो रक्तचाप से किसका सह संबंध है, 70 का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अधिवृक्क, ठीक है। याद कर लीजिए इनको, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किसने पूछ लिया कि रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये आरआरबी, एसएससी ज़्यादातर इनमें तो मिल ही जाता है, पुलिस वगैरह की में हमेशा मिलता है, ठीक है। तो इसका रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो इनमें से कौन करता है रक्तदाब का नियंत्रण, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड, बोले तो अधिवृक्क, इसको हम अधिवृक्क हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है,
टू क्वेश्चन 72 को पढ़ते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? अब कणिकाएं मतलब कि रेड हो गई, रेड ब्लड सेल्स है, डब्लू वाइट ब्लड सेल्स है, इनके बिना वो ऐसा कौन सा तरल अंश है जो इनमें से दिया गया है, कौन सा है वो? तो वो कौन सा है देखते हैं। ऊतक या फिर प्लाज्मा या सीरम या लसीका। तो 72 का आंसर सटीक हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये हमसे मालूम करना चाह रहा है कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। अरक्तता ये एक बीमारी होती है, ये किसकी कमी के कारण होता है? 73 का इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम 74 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है इस बारे में भी देखना चाहेंगे। ये क्या कहता है कि निम्न में से वर्णक प्रोटीन मानी क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? वो है हीमोग्लोबिन। आंसर नंबर बी। आप इनको सभी को इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ये सारे के सारे मोस्ट हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो आपने नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। बढ़ते हैं हम आगे अगले पेज पे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हमसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 ये हमसे पूछना चाह रहा है कि रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। इनमें क्या देखी जाती है? तो ये क्या पूछना चाह रहा है? 75 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा भी बोल देते हैं, ऑर्थोपोड भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। क्या है कि केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करूँगा, तो आप कमेंट में लिख के बताना। और ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, देखते हैं 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और 78 को हम पढ़ते हैं। क्या बोलता है? हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया एक बीमारी है। ठीक है, जो किसकी वजह से होती है? ये एक आनुवंशिक विकार होता है। ठीक है, आनुवंशिक विकार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आनुवंशिक विकार होता है। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ 79 की तरफ। तो 79 क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये होता है गाउट। ठीक है, क्या होता है? गाउट। गाउट इसका आंसर सटीक हो जाएगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है ये स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, ये दोनों क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है अधिकतम, मतलब ये क्वेश्चन रखे मिल जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला एक जानवर है? तो इनमें से कौन सा एक जंतु है जो शीत रक्त वाला होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सांप। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये चंदन के पेड़ पे अधिकतम लिपटे हुए मिल जाते हैं, क्योंकि ये शीत रक्त वाले होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कोई नई सीरीज लाएंगे, जैसे कोई सा भी सीरीज हम ला सकते हैं जिसमें हम या तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन उठा के ले आएंगे या फिर किसी और भी चीज़ के हम क्वेश्चन उठा के ला सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? अब ये गर्म रक्त वाला जानवर इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन इसने दे रखे हैं कछुआ, सांप, छिपकली या फिर बंदर। तो आप सोच के बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है? हो ही क्या सकता है इसका
सटीक आंसर कौन सा है? बंदर। बंदर एक गर्म खून वाला जानवर होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार हमारे चैनल। ठीक है, थैंक यू।